अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CS625 प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो हमारा सब्जेक्ट है उसका फाइनल टर्म का जो हमारा एग्ज़ाम्स है उसके हवाले से हम प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे। ये वीडियो को हम अपनी कवर करेंगे अपने हैंड आउट से, जिसके अंदर सिर्फ 21 पेज जो हमारे शामिल हैं। तो अगर आप ये 20 से 21 जो पेजेस हैं इनको अच्छे से याद कर लेंगे, सारा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ जो सारी चीज़ें ये जो क्लियर हो जाएंगी और आप पेपर में A ग्रेड हासिल कर सकेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी वीक जो इसका था 9, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर सेफ्टी, लाइबिलिटी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अंदर पहला जो पैराग्राफ है इसके अंदर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या फिर MCQs। ठीक है, उसके बाद देखें जी, नाउ आर डेज कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम आर टू बी फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ डाइवर्स एप्लीकेशन सच एज, कि वो कह रहे हैं कि कौन सी डाइवर्स एप्लीकेशन है जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम जो कि जिसको कंट्रोल कर रहा है कंप्यूटर वाइड रेंज के अंदर। सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के अंदर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, रोबोट्स, ETC। उसके बाद मेडिसिन है, इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग, रेडियोथेरेपी, ETC। उसके बाद ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर रेलवे, सिग्नल सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट, स्पेस शटल्स, ETC। और उसके बाद है जी मिलिट्री एंड डिफेंस एप्लीकेशंस। ये कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, एप्लीकेशन बताई हैं कि जहाँ पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम वाइड रेंज के अंदर यूज़ हो रहा है। आप लोग इंडस्ट्री देखें तो इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर भी आप चले जाएं तो जितना भी काम चल रहा है वो ऑटोमेटिक चल रहा है, या फिर अगर कोई वहाँ पे पर्सन बैठ के भी काम को कर रहा है तो वो भी कंप्यूटर के ज़रिए ही कर रहा है। उसके बाद मेडिसिन देखें तो अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे आपने एक्सरे करवाने हो, CT स्कैन करवाने हो, या कोई भी आपने अपनी रिपोर्ट करवानी हो, तो सारा कुछ किसकी मदद से हो रहा है, कंप्यूटर सिस्टम की मदद से हो रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के अंदर चले जाएँ तो रेलवे की अगर टिकट वगैरह आपने लेनी हो या कोई भी आपने इस तरह का काम करना हो तो वो भी सारा कुछ कंप्यूटर के ज़रिए। और उसके बाद मिलिट्री के अंदर डिफेंस एप्लीकेशन, वो भी सारी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ है जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स है, पहले इसको छोड़ दें। नेक्स्ट आ जाइए सर्टिफिकेशंस एंड लाइसेंस। अब हमने देखना है कि सर्टिफिकेट क्या है और लाइसेंस क्या है। इसकी मैंने यहाँ पे जो है ना इजी डेफिनेशन लिखी है, आप लोग इसको कर लें तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगी। सबसे पहले देखें जी सर्टिफिकेशंस। दिस मीन डैट अ प्रोडक्ट और अ पर्सन लाइक अ प्रोफेशनल्स हैज़ बीन चेक्ड एंड कंफर्म टू मीट ए सर्टेन स्टैंडर्ड्स और रूल। यानी कि इसका मतलब है कि एक प्रोडक्ट है या फिर पर्सन है लाइक अ प्रोफेशनल, जो कि चेक करता है और कंफर्म करता है कि जो है स्टैंडर्ड्स और रूल को ये फॉलो कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है। उसके बाद लाइसेंस क्या है जी, दिस इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट, इट मीन्स डेट अ प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड और अ पर्सन कैन नॉट डू देयर जॉब अनलेस दे हैव अ स्पेशल ऑफिशियल परमिशन। ठीक है जी, यानी कि एक पर्सन है वो कोई चीज़ को तब तक सेल नहीं कर सकता, या फिर कोई पर्सन तब तक एक जॉब को नहीं कर सकता स्टार्ट जब तक उसके पास कोई ऑफिशियल परमिशन ना हो या कोई उसके पास सर्टिफिकेट ना हो। आपने इन दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो याद रखना है। उसके बाद है जी प्रोफेशनल कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशनल्स एंड ट्रेड एसोसिएशन शुड डिवाइस ए कोड ऑफ प्रैक्टिस टू गवर्न देयर मेंबर्स। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट रेगुलेशन बाय लॉ। द लॉ में एक्स्ट्रा आ रेगुलेटरी इफेक्ट आइदर डायरेक्टली और बाय रिक्वायरिंग कंप्लायंस विद अदर फॉर्म्स ऑफ रेगुलेशन such as standards and licensing because of fears of litigations if safety standards are breached. नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, लीगल लिबिलिटी। इंट्रोडक्शन है इसका सबसे पहले, तो उसके अंदर क्या है जी, सिस्टम डिज़ाइनर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मे हैव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर लॉज या फिर अंडर रूल्स, पढ़ लें आप इसको, सच एज द हेल्थ एंड सेफ्टी। ये इंपॉर्टेंट है जी MCQs के लिए भी, तो इसको आपने याद रखना है कि सिस्टम डिज़ाइनर और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं हमारे पास, उनके पास जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर रूल्स सच एज द हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है,
यानी हेल्थ की और सेफ्टी का जो काम है उसकी परमिशन है, उनकी जिम्मेदारी है उनके पास। उसके बाद है जी प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987। ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी है कि ये किस साल में हुआ था एक्ट, तो 1987 होगा इसका आंसर। और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी डेफिनेशन इसको डिफाइन करें कि ये क्या चीज़ है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी इज़ द एरिया ऑफ लॉ इन विच मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स एंड रिटेलर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरीज प्रोडक्ट काजेज। ठीक है, प्रोडक्ट काज regardless of any contractual limitation of liability if a product or any of its component parts are defective, its manufacturer may responsible for damage under the consumer protection act, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CPA कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए कि CPA स्टैंड फॉर क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें वो कह रहा है कि अगर कोई चीज़ या कोई चीज़ का कोई हिस्सा अगर वो डैमेज हो जाए तो वो जो मैन्युफैक्चर कंपनी है ना वो उसकी ज़िम्मेदार होगी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और द कॉमन लॉ ऑफ नेग्लिजेंस। उसके बाद उसने बताया कि नेग्लिजेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। द मैन्युफैक्चरर्स और सिस्टम डिज़ाइनर हैज़ फेल्ड टू टेक टू केयर इन द कंस्ट्रक्शंस और डिज़ाइन of the system and this lack of care has resulted in failure leading to the injury। अब नेग्लिजेंस का मतलब आम लफ्ज़ों में आपको पता होगा, किसी को अगर हमने कोई काम दिया या कोई टास्क दिया हो उसमें से उसने कुछ काम को स्किप कर दिया या कुछ टास्क जो फॉलो नहीं किए तो ये उस बंदे की नेग्लिजेंसी होगी। ठीक है, तो अगर हम उसको नेग्लिजेंसी करेंगे तो फिर वो क्या होगा उससे, एंड दिस लेक ऑफ केयर हैज़ रिजल्ट इन फेलियर लीडिंग टू द इंजरी। उसके बाद है competence training and experience। competence means knowledge and the ability to apply that knowledge, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास इल्म हो और उस इल्म को किसी भी चीज़ के ऊपर हम अप्लाई करें। उसके बाद सेकंड लाइन आप लोगों ने पढ़ लेनी है खुद ही, मैं वो नहीं पढ़ रहा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद फैक्टर्स सच एज ट्रेनिंग एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस आर आल्सो कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट ट्रेड्स फॉर अ कंपोनेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग सिस्टम सेफ्टली, ये कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट लोगों के लिए है। आप लोगों को ये सब के सब जो नाम लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास हाजर्ड एनालिसिस है, फिर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस है, फिर सिस्टम रिलेबिलिटी एंड सेफ्टी है, उसके बाद डिज़ाइन है, नेक्स्ट टेस्टिंग एंड डिबगिंग है, उसके बाद सेफ्टी इंटेग्रिटी एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट है, और लास्ट पे डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे हमारा वीक जो 9 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीक 10 आ गया हमारे पास, जिसके अंदर है कंप्यूटर मिसयूज़ एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले इसका। द मीडिया एंड पॉपुलर कंप्यूटिंग प्रेस अबाउंड विद टेल्स ऑफ मल्टी मिलियंस पाउंड कंप्यूटर फ्रॉड्स एंड ऑफ द डेंजर ऑफ कमर्शियल कंपनीज, गवर्नमेंट डेटा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर हैकर्स। इंट्रोडक्शन है, यानी कि उसमें बता रहे हैं कि हमारे पास मल्टी मिलियन जो पाउंड कंप्यूटर के फ्रॉड्स हैं जो कि हमारे कमर्शियल कंपनीज़ में, गवर्नमेंट बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और नेशनल सिक्योरिटीज़ में हैकर की वजह से जो एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़। मॉडर्न बिजनेस प्रोसेस इज डन थ्रू यूटिलाइजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए कि जो मॉडर्न बिजनेस है हमारा वो प्रोसेस किसके ज़रिए डन होता है, थ्रू यूटिलाइजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ओके, उसके बाद देयर हैज़ बीन a sharp rise in the number of crimes involving computing and the internet has undoubtedly created new security risk। यानी कि जो इंटरनेट है वो क्रिएट कर रहा है जो न्यू सिक्योरिटी रिस्क है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरीज ऑफ मिसयूज़ है। अंडर द स्टडी ऑफ द इंग्लिश क्रिमिनल लॉ, द लॉ कमीशन हाईलाइटेड अ नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ मिसयूज़ ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले कौन सा है जी, मिसयूज़ कंप्यूटर फ्रॉड। उसके बाद अनऑथोराइज ऑब्टेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है, आगे फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं जिसके अंदर कंप्यूटर हैकिंग है, वेस्ट ड्रॉपिंग ऑन अ कंप्यूटर है, मेकिंग अनऑथोराइज यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर पर्सनल बेनिफिट्स है। उसके बाद अनऑथोराइज एल्ट्रेशन और डिस्ट्रक्शंस है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन अ कंप्यूटर, गैनिंग एक्सेस टू एन ऑथोराइज यूज़र।
द ऑथोराइज रिमूवल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन अ कंप्यूटर। ये 5 पॉइंट हैं, आप लोगों ने इनके नाम याद रखने हैं। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट की जो 3 टाइप्स हैं वो आपने याद रखनी है, ठीक है। जिसके अंदर कंप्यूटर हैकर्स है, एबेस ड्रॉपिंग है और मेकिंग अनऑथराइज यूज़ फॉर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर पर्सनल बेनिफिट्स है। नेक्स्ट हमारे पास देखें जी कंप्यूटर फ्रॉड क्या है। फ्रॉड का मतलब आपको पता ही होगा, जिसे हम आम लफ्ज़ों में ठगी कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर फ्रॉड इज़ व्हेन समवन यूज अ कंप्यूटर और द इंटरनेट टू चीट और स्टील मनी इंफॉर्मेशन और समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम अदर्स। कंप्यूटर फ्रॉड का मतलब अब ये है कि आप कंप्यूटर को या इंटरनेट को यूज़ करते हुए किसी के साथ चीट कर रहे हैं, किसी की जो है पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन पर्सनल आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, और कुछ भी इम्पोर्टेंट जो डाटा किसी का भी हो जिसके आप हकदार ना हो कि आप उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको एक्सेस कर लें, तो ये हमारा क्या होगा, कंप्यूटर फ्रॉड होगा। द लॉ कमीशन डिफाइंड कंप्यूटर फ्रॉड्स एज कंडक्ट विच इन्वॉल्व द manipulations of a computer or internet by whatever method in order dishonesty to obtain money, property or some other advantages of values or the or to cause loss। ये उन्होंने लिखी हुई डेफिनेशन जो, लेकिन मैंने आपको ये आम लफ्ज़ों में बता दिया इसकी जो इजी डेफिनेशन थी कि कंप्यूटर फ्रॉड क्या होता है। अब उसके बाद देखेंगे हमारे पास कंप्यूटर फ्रॉड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, कि जो कंप्यूटर फ्रॉड है वो कितनी उसकी कैटेगरीज है। तो 3 इसकी टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। इसमें फर्स्ट वन है हमारे पास इनपुट फ्रॉड, सेकंड है आउटपुट फ्रॉड और थर्ड है प्रोग्राम फ्रॉड। अब देखते हैं जी इनपुट फ्रॉड क्या है। इंटरनेशनली एंटरिंग फॉल्स डाटा और अमेंडिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर, ये हमारे पास हो गया इनपुट फ्रॉड। आउटपुट फ्रॉड्स इन्वॉल्व स्टेलिंग और मिसयूजिंग सिस्टम आउटपुट। और जो प्रोग्राम फ्रॉड्स है ये इन्वॉल्व करता है डिसऑनेस्ट अल्टरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑब्टेनिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर। द सेकंड फॉर्म ऑफ मिसयूज आइडेंटिफाइड बाय द लॉ कमीशन वाज अनऑथोराइज्ड ऑब्टेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। इट इज़ सब डिवाइडेड एज, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसकी 3 टाइप मजीद हैं आगे, और इसमें सबसे पहले कंप्यूटर हैकिंग है, एक्सेसिंग अ कंप्यूटर विदाउट द ऑथोराइजेशन ऑफ द ओनर। ये तो आपको पता ही होगा कि जो कंप्यूटर हैकिंग क्या है, कि किसी भी हम सिस्टम को जिसके ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा हक ना हो कि हम उसका डाटा देख सकें, उसको एडिट कर सकें, रिमूव कर सकें, डिलीट कर सकें, हम उसके डाटा तक या सिस्टम तक एक्सेस ले लें, तो वो कंप्यूटर हैकिंग होगा। उसके बाद अवेज ड्रॉपिंग है, लिटरल मीनिंग लिसनिंग और स्पाइंग सीक्रेटली। उसके बाद अनऑथोराइज यूज ऑफ अ कंप्यूटर फ्रॉम ए फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, यूजिंग कंप्यूटर ऑथोराइज इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। इन द केस द पर्सन मिसयूज द कंप्यूटर इज यूजली एम्प्लॉय और ऑथोराइज यूज़र ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा वीक 10 ख़त्म हो गया, वीक 11 पर चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास है रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, डाटा प्रोटेक्शन, डिफेमेशन, उसके बाद एंड रिलेटेड इश्यूज़। अब सबसे पहले देखें जी डाटा प्रोटेक्शन क्या है। कीपिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ फ्रॉम बीइंग स्टोलन, लॉस्ट और मिसयूज बाय यूजिंग टूल्स एंड रूल्स। ये हमारे पास क्या होता है जी डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी क्या है, मेकिंग श्योर पीपल कैन कंट्रोल हु सीन देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड हाउ इट्स यूज। ये होगा हमारे पास डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट। The original challenge of data protection law was to provide a suitable mechanism for dealing with the perceived threats to individual privacy of large centralized data banks. Bank है. The development of global information network has changed and intensified the characters of the privacy protection problem. ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये तीसरी लाइन भी आप लोग रीड कर ही लेना, हो सकता है इसमें भी कुछ आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेगुलेशंस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। इसके अंदर है जी फोर मेडेबल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन आर प्रेजेंट बाय द अटेम्प्टिंग टू रेगुलेट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस, ये आप लोगों ने याद करने हैं दोनों इसके जो पॉइंट्स हैं। उसके बाद डेफर्मेशंस एंड प्रोटेक्शंस ऑफ रेपुटेशन है।
ये भी चारों जो आप पॉइंट्स याद कर लें, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये खास। नेक्स्ट चलते हैं वीक 12 पे। वीक 11 हमारा हुआ ख़त्म। इसके अंदर है जी इंट्रोडक्शन टू हैकिंग। अब हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर हैकिंग क्या है, हैकर क्या करता है। अब चलते हैं हम कंप्यूटर हैकिंग के इंट्रोडक्शन के ऊपर। द प्रोसेस टू ऑफ अटेम्प्टिंग टू गेन और सक्सेसफुली गेनिंग अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्स इज कॉल्ड हैकिंग। या फिर वो कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द फीचर्स ऑफ अ सिस्टम in order to accomplish a global outside of the creator's original purpose। आम लफ्ज़ों में बताऊँ तो वो कह रहा है कि ऐसा तरीका, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप सक्सेसफुल गेन कर रहे हैं किसको, अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्स। आप किसी भी कंप्यूटर को अनऑथोराइज एक्सेस को हासिल कर लें, आप उसको हासिल करने में सक्सेसफुल हो जाएं, तो ये हैकिंग होगा। या फिर वो कह रहा है कि किसी भी सिस्टम को प्रोसेस करके उसके फीचर्स को मॉडिफाई करना, ये भी हैकिंग होगा। अब वो कह रहा है हु इज़ हैकर। हैकर कौन है? अ कंप्यूटर हैकर इज समवन हु डेवलप्स, चेंज और अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कि एक ऐसा पर्सन जो कि उसको डेवलप करता है या उसके अंदर कोई चेंजिंग करता है या फिर चेंजिंग करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेलिजेंट हैविंग एडवांस नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डैश हैविंग एडवांस नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसका आंसर होगा इंटेलिजेंट। उसके बाद है कैन आइदर हैपन फॉर नेगेटिव क्रिमिनल और पॉजिटिव रीजन। क्रिमिनल हैकर्स डेवलप कंप्यूटर मालवेयर और स्पेवेयर टू गेन एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हैकर क्या करता है कि वो डेवलप करता है कोई ऐसा एक कोड जो कि मालवेयर जिसके अंदर या स्पेवेयर, वो फिर सेंड करता है किसी को, और कोई उसके ऊपर क्लिक करे तो वो उसके सिस्टम तक एक्सेस हासिल कर लेता है। अब ये नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए भी, टाइप्स ऑफ हैकिंग के कंप्यूटर हैकिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले देखें जी वेबसाइट हैकिंग। किसी भी वेबसाइट को हैक कर लेना, ये हमारा वेबसाइट हैकिंग कहलाएगा। नेट हैकिंग है कि आप किसी का इंटरनेट हैक कर लें, किसी की डिवाइस नेट वाली हैक कर लें। उसके बाद पासवर्ड हैकिंग, आप किसी भी पर्सन का जो कि कोई भी पासवर्ड हो सकता है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी अदर उसका पर्सनल पासवर्ड, ईमेल का पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड, या फिर उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हो अपने सिस्टम का पासवर्ड, ये सारा कुछ पासवर्ड हैकिंग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर हैकिंग, कोई सॉफ्टवेयर है, फ़र्ज़ करें कि किसी ने ईआरपी सिस्टम बनाया है, वो एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको हैक करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हैकिंग होगा। उसके बाद इसी तरह एथिकल हैकिंग है, फिर ईमेल हैकिंग है और कंप्यूटर हैकिंग है। ठीक है, तो हम इनको अब देखते हैं वन बाय वन, डिस्कस करते हैं हम इनको। सबसे पहले देखें जी वेबसाइट हैकिंग है। हैकिंग अ वेबसाइट मीन टेकिंग कंट्रोल फ्रॉम द वेबसाइट ओनर टू अ पर्सन हु हैक द वेबसाइट। अब एक हमारे पास वेबसाइट है, हम उसको एक्सेस कर लें विदाउट परमिशन ऑफ ओनर, तो ये वेबसाइट हैकिंग कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेट हैकिंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन। पहले हमने डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की। फिर आईपी एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर इन द इंटरनेट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एड्रेस है कंप्यूटर का इंटरनेट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। उसके बाद पोर्ट है, इट इज़ लॉजिकल पोर्ट ऑन योर कंप्यूटर विच हैकर कैन यूज़ टू एंटर इन द सिस्टम। उसके बाद पासवर्ड हैकिंग और पासवर्ड क्रैकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग सीक्रेट पासवर्ड फ्रॉम द डाटा डेट हैज़ बीन स्टोर्ड और ट्रांसमिट बाय कंप्यूटर सिस्टम। अब इसके आगे दो टाइप्स क्या लें, हम फर्ज करेंगे इसकी दो टाइप्स है, एक ब्रट फोर्स और डिक्शनरी बेस्ड। अब ब्रट फोर्स में क्या होता है, हैकर्स ट्राई आउट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कीवर्ड्स लेटर, यानी कि जो ऑल कीवर्ड लेटर है ना उसको यूज़ करता है, तो वो क्या लाएगा हमारे पास ब्रॉड फोर्स। और जो डिक्शनरी बेस्ड है हैकर यूज़ प्री डिफाइंड पासवर्ड। डिक्शनरी बेस्ड में वो क्या करता है, प्री डिफाइंड पासवर्ड को यूज़ करता है। और इट इज़ अनसक्सेसफुल मेथड, ये जो मेथड है वो अनसक्सेसफुल है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए, इतनी लाइन ठीक है कि ये अनसक्सेसफुल कौन सा तरीका है। और हैकर कैन प्री डिफाइंड पासवर्ड यूज़ करता है, ये भी डिक्शनरी बेस्ड है, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो दो लाइनें हैं ना, आपके इनमें से 3 एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, तो इसलिए आपने इनको अच्छे से याद करना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर हैकिंग है, इन द हैकर चेंज द लुक्स एंड एग्जीक्यूशन वे ऑफ द सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल डेमो वर्जन इनटू फुल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कोई आप मॉडिफाई कर दें, कोई चेंजिंग कर दें, उसकी एग्जीक्यूशन वे को चेंज कर दें, तो ये सॉफ्टवेयर हैकिंग के अंदर आएगा। उसके बाद एथिकल हैकिंग द प्रोसेस इन विच पर्सन हैक टू फाइंड वीकनेस इन अ सिस्टम एंड देन
यूजली पैचेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आल्सो कॉल वाइट हैट कंप्यूटर हैकिंग। जो एथिकल हैकिंग है ये क्या कहलाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वाइट हैट कंप्यूटर हैकिंग। उसके बाद ईमेल हैकिंग है, इसका तो आपको पता ही है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एन ईमेल अकाउंट और ईमेल कोरिस्पोंडेंस। उसके बाद कंप्यूटर हैकिंग इज़ व्हेन फाइल्स ऑन कंप्यूटर आर व्यूड, क्रिएटेड, एडिट और डिलीट विदाउट ऑथराइजेशन। उसके बाद वो कह रहा है जी व्हाट शुड डू आफ्टर हैक्ड। फ़र्ज़ करें आपका सिस्टम हैक हो गया, अब आपको क्या करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है जी शट डाउन टर्न ऑफ द सिस्टम। आप शट डाउन कर दें उसको पावर ऑफ कर दें, ठीक है। सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम नेटवर्क, उसको जो नेटवर्क से सेपरेट कर दें, यानी कि उसका वाईफाई जो है या कोई भी नेट चल रहा है इसको आप बंद कर दें। उसके बाद है जी रिस्टोर द सिस्टम विद बैकअप और री इंस्टॉल ऑल प्रोग्राम। आपके पास कोई ना कोई बैकअप का ऑप्शन होगा, उसको आप रिस्टोर करें या फिर री इंस्टॉल कर दें ऑल प्रोग्राम को। नेक्स्ट है जी कनेक्ट द सिस्टम टू द नेटवर्क, फिर आप उसको किसी और सिस्टम से कनेक्ट करें, नेटवर्क से कनेक्ट करें। उसके बाद है जी गुड टू कॉल द पुलिस को, कहते हैं ये अच्छी बात है कि आप पुलिस को कॉल करके तो बता दें कि हमारा ये सिस्टम हैक हो गया या जो भी मसला होगा। उसके बाद है जी टूल्स ऑफ हैकिंग, ये इंपॉर्टेंट है जी, टूल नेम इंपॉर्टेंट फॉर शो। सबसे पहला टूल हमारे पास स्कैनर है, फिर टेलनेट, उसके बाद एफ। अब देखें जी, अ प्रोग्राम डैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सिक्योरिटी वीकनेस इन रिमोट होस्ट, ये हमारा स्कैनर कहलाएगा। इट इज़ टर्मिनल एमेलुएशन प्रोग्राम डैट अलाउ अस टू कनेक्ट टू रिमोट सिस्टम, ये टेलनेट। और एफ इज़ वन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल बट समटाइम इट इज़ यूज एज हैकिंग टूल। पोर्ट 21 फॉर द एफ, जो पोर्ट 21 है वो फॉर एफ यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी एथिक्स है, इसकी जो सेकंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। पहले भी बता देता हूँ आपको, बीइंग एथिकल इज़ नॉट नेसेसरली फॉलोइंग वंस फीलिंग फ्रिक्वेंटली डेविएट फ्रॉम व्हाट इज़ एथिकल। उसके बाद है जी एथिक्स इज़ नॉट कन्फाइंड टू रिलीजन्स नोर इट द सेम एज रिलीजन। उसके बाद है जी एथिकल हैकर्स, penetration test mean legal attempt to break into a company network to find its weakness. Leak tester only report findings. उसके बाद है जी पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजीज़, इसके अंदर कौन कौन सी इसकी मेथडोलॉजीज आएगी, इसकी समझ लें कि 3 टाइप्स हैं इसकी भी, ठीक है। सबसे पहले है जी वाइट बॉक्स मॉडल, फिर ब्लैक बॉक्स मॉडल, उसके बाद ग्रे बॉक्स मॉडल। ऊपर वाली दोनों की आपने डेफिनेशन याद करनी है अच्छे से, ठीक है। तीसरे के बारे में आपने याद रखना है, दिस मोड ऑफ टेस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वाइट एंड ब्लैक बॉक्स मॉडल, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है हैकर कोड्स ऑफ कंडक्ट, हैकर क्रीड, स्टीवन लेवी हैकर्स, हीरो ऑफ कंप्यूटर रेवोल्यूशन 1984, ठीक है। ये हीरो था कंप्यूटर रेवोल्यूशन का 1984 में। इसके जो आपने पॉइंट याद करने हैं। उसके बाद है न्यू कोड ऑफ एथिक्स, 90s में आया था ये, स्टीवन मिस्ट्रेस जो है, ये आपने साथ इसका नाम भी याद रखना है। उसके बाद इसके भी जो पॉइंट याद करने हैं, अबव ऑल एल्स डू नॉट हार्म प्रोटेक्ट प्राइवेसी, वेस्ट नोट, वाज नोट, वांट नोट, ठीक है, कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप उसको वेस्ट ना करें। उसके बाद एक्सीड लिमिटेशन द कम्युनिकेशनल इम्पेरेटिव, लीव नो ट्रेसेस, शेयर, सेल्फ डिफेंस, हैकिंग हेल्प सिक्योरिटी, और ट्रस्ट बट टेस्ट, यानी कि भरोसा रखें लेकिन उसको टेस्ट भी ज़रूर करें। उसके बाद है जी सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स, डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंसल्टेंट। अब ईसी काउंसिल स्टैंड फॉर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंसल्टेंट। इसको भी आप लोगों ने याद करना है, ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन 21 डोमेन्स सब्जेक्ट एरियाज। उसके बाद वेबसाइट www.eccouncil.org, वेबसाइट का नाम क्या है ये भी आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद है टीम कंपोज ऑफ पीपल विद वेरिड स्किल्स। उसके बाद कंडक्ट्स पेनिट्रेशन टेस्ट। उसके बाद चलते हैं जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। अब देखें जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यूज, disclosure, alterations or distractions to ensure its confidentiality, integrity and availability.
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का तो आपको पता ही होगा कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रखना, ठीक है। अब देखें जी द CIA इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। CIA प्रिंसिपल्स में जो है, CIA स्टैंड फॉर इम्पोर्टेंट फॉर MCQs, इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट के मेंशन द नेम ऑफ CIA प्रिंसिपल्स। अब देखें हमें यहाँ से पता चल रहा है कि C स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशली, I स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी एंड A स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी। ये उन्होंने डायग्राम से भी हमें समझाया है कि सबसे पहले कॉन्फिडेंशली है, उसके बाद इंटेग्रिटी और उसके बाद अवेलेबिलिटी। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट लोगों के लिए आपको वो कॉलम देगा पेपर में, या नाम डायरेक्ट नाम भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे कॉलम दे देगा कि कॉलम को ए को और बी को मैच करके सी में आंसर लिखें। सबसे देखें पहले ऊपर है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ट्रस्ट, उसके बाद प्रेसिडेंट, फिर CIO, फिर सिक्योरिटी डायरेक्टर्स है, ये चार है। उसके बाद है जी हमारे पास प्रोजेक्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, इंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी एनालिसिस, उसके बाद सिस्टम एडिटर है हमारे पास। अब देखें जी इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन में क्या है हमारे पास, गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन, प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन, और इसके अंदर आगे एक ऑप्शन एक इसकी समझ टाइप है प्राइवेट की क्राइटेरिया। अब चलते हैं वीक 14 के अंदर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या है, रिस्क का तो आपको पता ही होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड कंट्रोलिंग पोटेंशियल रिस्क to minimize their impact on an organization or project. It involves strategies to mitigate, transfer और accept risk, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है डायग्राम से ओवरव्यू ऑफ रिस्क है। रिस्क इज द लाइक likelihood of the occurrence of a vulnerability multiple by the value of the information, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। उसके बाद है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले असिस्ट, फिर थ्रेट्स, फिर हमारे पास है जो वल्नरेबिलिटीज़, उसके बाद कंट्रोल्स है। अब थ्रेट्स के अंदर क्या क्या थ्रेट सोर्स है जी, मैन मेड और नेचुरल। ये भी इम्पोर्टेंट है कि थ्रेट सोर्स कौन कौन से हैं, मैन मेड और नेचुरल, ठीक है। और वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर क्या है जी, वीकनेस है। कंट्रोल्स के अंदर सेफ गार्ड। ओके, उसके बाद जी हमारे पास रिस्क असेसमेंट। ये भी आप लोगों ने इसके पॉइंट याद करने, 4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद है जी आइडेंटिफाइंग पॉसिबल कंट्रोल्स। 3 जनरल कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट, पॉलिसीज़, प्रोग्राम, टेक्निकल कंट्रोल्स, ठीक है। ये रिस्क को कंट्रोल करने की 3 पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। कैटेगरीज कह दें या फिर टाइप्स कह लें आप इसको, पॉलिसीज़, प्रोग्राम और टेक्निकल कंट्रोल। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, मैंने इसको आपके लिए इम्पोर्टेंट लिखा है, आप लोग इसको एकदम नज़र ज़रूर देख लें कि जो ये डिस्क्रिप्टर हमारे पास है और लेवल है ना, वो आपसे कॉलम दे के पूछ सकता है कि इसको मैच करें कि कौन से लेवल पे कौन सा डिस्क्रिप्टर है। अब सबसे पहले देखें हमारे पास इनसिग्निफिकेंट 1 पे है, माइनर 2 पे, मॉडरेट 3 पे, मेजर 4 पे, और ये लास्ट वाला जो है ये 5 पे है। उसके बाद इसी तरह नीचे वाले भी, ऑलमोस्ट सर्टन ए, लाइकली बी, पॉसिबल सी, अनलाइकली डी, और रार जो है हमारे पास ये ई पे है। यहाँ पे हमारा वीक 14 भी ख़त्म होगा। वीक 15 पे चलते हैं, सोशल नेटवर्किंग एंड एथिक्स। सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन टू सोशल नेटवर्क्स एंड एथिक्स। अब देखें सोशल नेटवर्किंग रेफर टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर इंडिविजुअल कैन क्रिएट प्रोफाइल, कनेक्ट विद अदर्स, शेयर इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्ट इन वर्चुअल कम्युनिटीज़। और एथिक्स इन सोशल नेटवर्क इन्वॉल्व द प्रिंसिपल एंड रूल गाइडिंग हाउ पीपल शुड बिहेव ऑनलाइन, इंश्योरिंग रिस्पेक्ट। ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। अ सोशल नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ पीपल कनेक्टेड बाय अ सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप सच एज फ्रेंडशिप, को वर्किंग और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल साइबर अलर्ट सिस्टम वेब 2.0, जिसके अंदर जी फेसबुक एंड माई स्पेस, ट्विटर, माइक्रो ब्लॉग 140 कैरेक्टर और लेस, ब्लॉग शेयर्ड ऑनलाइन जर्नल, वीडियो शेयरिंग साइट्स लाइक यूट्यूब, फ्लाइकर, और पॉडकास्ट है, ऑडियो ब्रॉडकास्ट डेट कैन डाउनलोड। उसके बाद उन्होंने कुछ एग्जांपल बताई हैं, द गुड, द बैड एंड द अगली। ये आप लोग देखना चाहें तो ये लिंक पे जाके आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे जी हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ।
ये तो आपको पता ही होना चाहिए, हर एक को बल्कि ये पता होना चाहिए कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, कि आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है आप उसको प्राइवेट ही रखें। डू नॉट पोस्ट एड्रेस, SSN, फ़ोन नंबर, फाइनेंशियल इन्फो, योर शेड्यूल, फुल बर्थ डेट, ठीक है। उसके बाद बी केयरफुल नोट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यूज टू आंसर सिक्योरिटी क्वेश्चन, फेवरेट पेट, मदर्स एंड मिडन नेम, use casual when you click links, be careful about installing extra on your site, google yourself, don't blindly, ये सारा कुछ आप लोग रीड कर लें। इसके अंदर यही उन्होंने बताया है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। उसके बाद है हाउ टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन को आप लोग किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट्स 10 PM, डू यू नो वेयर योर चिल्ड्रन आर, कह रहे हैं कि ये रात के 10 बज रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपके चिल्ड्रन किधर है। एंड हु दे आर टॉकिंग टू ऑनलाइन, और वो किसके साथ ऑनलाइन टॉक कर रहे हैं, ठीक है। एज लिमिट ऑन सम सोशल नेटवर्क साइट, फेसबुक एंड माई स्पेस ओपन टू पीपल 13 एंड ओल्डर। MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि फेसबुक माई स्पेस ओपन है जी, जो पीपल 13 से एंड उससे ओल्डर होंगे, ठीक है। उसके बाद ट्विटर ओपन टू ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है जी मोरल, सोशल एंड एथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद इंटरनेट। द यूज ऑफ इंटरनेट बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रेज्ड अ नंबर ऑफ इश्यूज दैट नीड टू बी कंसीडर्ड। फिर आगे इसके कुछ पॉइंट आप लोगों ने याद करने हैं। यूजिंग ईमेल टू गिव बैड न्यूज़ व्हेन एक्सप्लेनिंग फेस टू फेस वुड हैव बीन बेटर, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई बैड न्यूज़ देनी है तो आप अगर फेस टू फेस उसको देंगे तो अच्छा रिएक्शन नहीं होगा, तो आप उसको ईमेल के जरिए सेंड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मॉरल इश्यूज़ हैं जिसके अंदर प्लेगरिज्म है, सेंडिंग स्पैम, कंपनीज कनेक्टिंग स्टाफ यूज टू इंटरनेट एंड ईमेल यूजिंग समवन वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन विदाउट परमिशन। उसके बाद यूजिंग फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर टू डिस्टोर्ट रियलिटी। उसके बाद एथिकल इश्यूज़ हैं जिसके आगे ये नाम लिखे आपने याद करने, प्राइवेसी इश्यूज़, गैम्बलिंग एडिकेशंस, ओस्टी। फिर उसके बाद ये सारे आपने नाम याद करने। उसके बाद लास्ट पे जी डू नॉट यूज़ द सेम पासवर्ड ऑफ अ सोशल नेटवर्क साइट एंड फॉर योर ईमेल, यानी कि आपका कोई भी सोशल नेटवर्क का जो पासवर्ड है किसी भी साइट का वो आप सेम ईमेल के लिए ना रखें। उसके बाद जो लास्ट पे हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लॉन्ग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इन्होंने यहाँ पे ये लिखे थे लेकिन मैंने इजी यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, फास्ट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल एंड सोशल मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन है। उसके बाद कन्वीनियंट शॉपिंग, इंटरटेनमेंट, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस हैं जी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, हैकिंग स्कैम्स, एडिकेशन एंड टाइम वेस्टिंग, स्प्रेड ऑफ फॉल इंफॉर्मेशन, साइबर वायलिंग एंड हरासमेंट, एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट। और लास्ट में हमारे पास है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट इज़ फॉर एवरीबॉडी एंड नो वन एक्चुअली owns it. Government have started to control what can be seen on it. The lack of policing of internet means that information is not checked to make sure that is accurate. चले भी हमारा सिलेबस ख़त्म भी हो गया। ये थे हमारा वीक नंबर 9 से लेकर 16 तक CS604 नहीं 625 जो हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिस सब्जेक्ट है उसका फाइनल टर्म का जो सिलेबस था। आज की उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो की समझ आई होगी जिसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट MCQs, इम्पोर्टेंट शॉर्ट और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो देखे। वैसे भी इसका सिलेबस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 21 पेजेस हैं। अगर आप 2 से 3 घंटे भी बैठे हैं तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें मुश्किल चीज़ कोई भी नहीं है, ना ही तो कोई इसमें बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, सिर्फ पॉइंट वाले इसके अंदर आंसर हैं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो की समझ आई हो कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिसके अंदर आपको मज़ीद अपडेट्स मिलेंगी, मज़ीद वीडियोस और जो है आपको करंट जो पेपर हैं, हमारे अपकमिंग पेपर आने वाले हैं, करंट पेपर भी आपके साथ वहाँ पे शेयर किए जाएंगे।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।